क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भैया कौन सा इसमें से नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है तो वो क्या होती है हमारी, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन। तो ये पूछ रहा है अपने से कि एल्जेब्रिक सम जो होगा ऑफ द डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन क्या होगा। क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये तो कहना गलत है, पॉजिटिव हमेशा होगा या नेगेटिव हमेशा होगा, जीरो या अ नॉन जीरो नंबर। तो देखो यहां पर हमेशा के लिए हमारा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा, क्योंकि आप डेविएशन निकाल रहे हो। डेविएशन अपन कैसे निकालते हैं, डेविएशन डी आई जो निकालते हैं वो एक्स आई माइनस ए करते हैं। एक हम क्या करते हैं यहाँ पर अज्यूम करते हैं मीन को, ठीक है। और उस अज्यूम करने के बाद में वहां से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये इस तरीके का एक हमारा क्या है, डेटा है, ठीक है। और हमें इसका क्या करना है, मीन फाइंड करना है, मान के चलो, ठीक है। अब इसका मीन अगर फाइंड करें, वैसे तो अगर मैं यहाँ पे मीन फाइंड करूँ तो यहाँ पर मीन क्या निकलेगा हमारा, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 हमारा 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 हमारा कितना होता है 30, ठीक है। और 30 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर मेरा निकल के आता है 6, राइट। तो यहाँ पर जो मीन निकल रहा है वो 6 निकल रहा है। तो डेविएशन क्या होता है कि जो हमने मान के चले कि यहाँ पर मैंने मीन अज्यूम कर लिया 6, तो 6 में से ये कितना है -2 है ना, 6 मेरा निकला। तो 6 माइनस 6 अगर 2 मैंने यहाँ पर किया है तो कितना का डेविएशन आ गया, -4 का डेविएशन आ गया। यहाँ अगर 4 डेटा है तो कितने का डेविएशन आ गया, -2 का डेविएशन आ गया। यहाँ 0 का डेविएशन है, यहाँ डेविएशन कितना है, +2 का है। और यहाँ डेविएशन जो है वो कितना है, 6 अगर हमारा मीन है तो यहाँ मैक्स ज़्यादा वैल्यू है, +4 ज़्यादा है। अब इनका अगर मैं डेविएशन निकालूँ, -2 और -2 कितना होता है, -6, और +4 और +2 कितना होता है, +6। और इनका डेविएशन हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है बात। तो हमेशा क्या मिलता है हमारे को, 0 मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1, 2, 3 और यहाँ तक n तक वैल्यू है, ठीक है। आपको क्या बताना है, अरिथमेटिक मीन बताना है। तो ये देखो अपने पास में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये नंबर चल रहे हैं। और कहाँ तक नंबर चल रहा है, n तक चल रहा है। क्लियर है। इनका अगर अपने को मीन बताना है तो हम कैसे बताएंगे, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं सम करूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये आपको पता होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये तो सम हो गया। अब जो मीन का फॉर्मूला होता है, जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। यही होता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगी हमारी, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसमें डिवाइड करूंगा मैं क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, ये n होगी, मुझे नहीं पता। तो अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो n से n रिड्यूस हो जाएगा तो कितना आएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आप कहोगे सर ये क्या है, ये n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, मीन निकालना है आपको, 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर्स चल रहे हैं हमारे, और n तक नंबर चलेगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, ये सारे के सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लग गया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला, जिससे हम निकालते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा निकल गया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं ये ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर n से हमने कर दिया। और इसका n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आंसर आया। तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से हमारा क्या निकलेगा, इसका मीन निकलेगा। क्लियर। चलिए, फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है मोड, जो होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। अब कभी कभी मान के चलो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन नहीं दिखे, कुछ और दिख सकता है, ठीक है। क्या दिख सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये भी दिख सकता है 3 मीडियन और मोड प्लस 2 मीन, ये भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है। वो नहीं दिखे तो ये दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेराइटीज, लेकिन आपको याद रखना है मोड जो होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। अब देखो जो ग्राफिकली है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू, तो ग्राफिकली हम यहाँ पर
किसको डिटरमाइन कर सकते हैं? ग्राफिकली डिटरमाइन बाय, ठीक है। हम किसको डिटरमाइन कर सकते हैं? डिटरमाइन हम कर सकते हैं एक तो मीन को, ठीक है, सॉरी मीन को नहीं कर सकते हैं। किस किस को डिटरमाइन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं मोड को, और एक कर सकते हैं मीडियन को, ठीक है। इन दो को हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन को हम यहाँ डिटरमाइन नहीं कर सकते ग्राफ के थ्रू, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीडियन ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से करते हैं मीडियन को ग्राफिकली? करते हैं औजाई के थ्रू, ठीक है, औजाई बनाते हैं। हालांकि ये अभी सिलेबस में आपके कट है, लेकिन लेस देन टाइप औजाई और मोर देन टाइप औजाई ये बनाया जाता है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो एब्सिसा होता है, उससे हमारा क्या निकलता है? मीडियन निकलता है। इसके ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चन भी आएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपके नहीं आएगा क्योंकि औजाई हमारा कट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियन निकलता है हमारा ग्राफिकली, वो किसकी हेल्प से निकलता है? औजाई के थ्रू। द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली फ्रॉम, फिर से देखो यहाँ पर क्या आएगा? ओजाई, क्योंकि मोड और मीडियन, जो हमारा मोड है, देखो मीन तो निकलता नहीं ग्राफिकली, मोड निकलता है और एक मीडियन निकलता है। तो ये दोनों हमारे किससे निकलते हैं? ओजाई से निकलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ओजाई का, उससे हमारे मोड एंड मीडियन निकलते हैं। चलो, मोड इज क्या होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है, मोड। मोड क्या होता है? मोड मीन्स एक तरह से मैक्सिमम टाइम जो भी वैल्यू आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 2 3 2 4 5, इसका अगर हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है। मैं आपसे बोलता हूँ इसका आपको मोड निकालना है, तो जो ज़्यादा बार आया है वही मोड होगा। तो 1 1 टाइम आया है, 2 2 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, 4 1 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है। तो कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बार आया है? 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया है। तो मोड क्या होगा इसका? 2 होगा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार इफ द फर्स्ट आइटम इज इंक्रीज बाय 1, सेकेंड बाय 2 एंड सो ऑन, देन द न्यू मीन क्या होगा? तो देखो, समझना मेरी बात को, अगर कोई एन ऑब्जर्वेशन है, ये कह रहा है कि एन ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन आपको दिया हुआ है कि उनका मीन है एक्स बार। क्लियर है? और ये कह रहा है कि फर्स्ट आइटम में इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जांपल जो ऑब्जर्वेशन है उनकी फर्स्ट आइटम में मैं 1 इंक्रीज कर देता हूँ, सेकंड में 2 कर देता हूँ, थर्ड में मैं इसी तरीके से 3, ऐसे ही नेक्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन में मैं 4, इस तरीके से ये ऐड करता जा रहा है। अगर एन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो एक्स बार है और बाकी हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं 1 2 3 ऐड कर रहा हूँ, मतलब किस एक फर्स्ट वाले में 1 कर रहा हूँ, सेकंड वाले में 2 कर रहा हूँ, थर्ड वाले में 3 ऐड कर रहा हूँ, फोर्थ वाले में 4 ऐड कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो ये वाली जो सीरीज़ बन रही है, ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन रही है, राइट। ये किसकी सीरीज़ बन रही है? नेचुरल नंबर की सीरीज़ बन रही है। तो मेरे को अगर इनका भी मीन निकालना हो, मैं इनका भी मीन निकालूंगा, ठीक है। अभी इसको मैं समझाऊंगा अभी सही, तो इनका भी मीन निकालूंगा। तो मीन कैसे निकलता है अभी मैंने आपको बताया था, जो नेचुरल नंबर का हमारा मीन निकलेगा, ठीक है, एन नेचुरल नंबर से मान के चलो, तो उनका मीन निकलता है n+1 डिवाइड बाय 2। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो एक्स बार तो क्या है? एक्स बार है एन ऑब्जर्वेशन का, और बाकी उसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो उनका भी मीन निकलेगा, तो n+1 डिवाइड बाय 2। तो इसका जो टोटल हमारा मीन निकलेगा वो निकलेगा एक्स बार और n+1 डिवाइड बाय 2। इसको हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। तो कहाँ पर दिख रहा है? एक्स बार n+1 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं हम इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में है 1 2 3 4 5, क्लियर है, और इसका मेरे को मीन निकालना है, मान के चलो इसका मीन निकालना है। तो मीन क्या निकलेगा? 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो कितना निकल गया इसका मीन? इसका मीन निकल के आया 3। अब ये कह रहा है कि भैया देखो, मान के चलो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैंने +1 किया, सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैंने +2 किया, थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैंने +3 किया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है उसमें 4 ऐड किया, और 5 वाला है इसमें +5 करा। तो देखो 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4, 3 + 3 कितना हो गया? 6, 4 + 4 8, और 5 + 5 10। अब इन ऑब्जर्वेशन का आपको क्या करना है? मीन निकालना है। इन ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, तो इनका निकालो। 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 28, 28 + 2 30 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। तो 3 से कितना बन गया? ये 3 से 6 बन गया, मतलब 3 में क्या कर दिया? ऐड कर दिया 3। तो
एक तरह से यहाँ पर क्या बना है 6 बना है। अब ये कैसे आएगा, एक्चुअली में किया क्या है, इसका ही तो मीन निकाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या ऐड हुआ था 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब मैं चाहूँ तो ऐसे नहीं करके मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि यार जो मैंने ऐड किया इनका मीन निकाले थे, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो रहा है 3। तो एक काम करते हैं ना 3, और इसमें मैं प्लस कर देता हूँ इनका मीन जो मैंने ऐड किया इनका मीन, तो क्या निकल जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स का है ये हमने ऐड कर दिया था, आप समझ गए होंगे। आउट ऑफ द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, अभी मैं आपको बता